खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब पढ़ने बैठता तो ऐसा लगता कि मेरा समय किसी ब्लैक होल में जा रहा है। सोचा था कि 2 घंटे में 30 पेज कवर कर लूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से 10 पेज पूरे हो पाए हैं। फिर दोबारा स्टार्ट करने का मन नहीं हो रहा। पूरा दिन इसी तरह निकल गया। अब समझ नहीं आता कि टाइम मैनेज कैसे होगा, और हम अपने लिए परफेक्ट टाइम टेबल की खोज करने लगते हैं। और इसी खोज में पता चलता है कि बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स हैं, और हर सिस्टम के अपने फायदे हैं। कुछ कंसंट्रेशन से काम करने पर मजबूर करते हैं, कुछ आलस को पार करने में मदद करते हैं, कुछ क्लैरिटी देते हैं कि आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी चाहिए। इस वीडियो में हम इन सारे सिस्टम्स के बेस्ट पार्ट का इस्तेमाल करके देखेंगे कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम फोकस से काम कर सको, 4 दिन बाद आप बर्नआउट ना हो, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी में मजा आए, और शॉर्ट टर्म गोल के साथ साथ आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, यानी 6 महीने में आपको कंपटीशन से काफी बढ़त मिले। सबसे पहले हम 3 प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स देखते हैं जो पढ़ने और काम को लेकर हमारी सोच बदलेंगे। शुरू करते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स से। ये सिस्टम आपको क्लैरिटी की पावर देता है। जब मैंने इस सिस्टम को पहली बार समझा तो इसने मेरी आंखें खोल दी। इस मैट्रिक्स ने मुझे रियलाइज कराया कि मेहनत करने की मेरी अप्रोच कितनी शॉर्ट टर्म है। इस मैट्रिक्स से मैंने रियलाइज किया कि मैं समय के साथ बेहतर नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी असली चीज पर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स क्या है? आइजनहावर मैट्रिक्स प्रायोरिटी के हिसाब से काम को 4 हिस्सों में बांटता है। एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट कामों को अलग करती है। ऊपर वाली साइड है इंपॉर्टेंट और नीचे वाली साइड नॉट इंपॉर्टेंट। खड़ी लाइन अर्जेंट और नॉट अर्जेंट काम में अंतर करती है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट 2 अलग कंसेप्ट्स हैं, और इनमें अंतर समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट वो काम हैं जो आपको लॉन्ग टर्म गोल में मदद करते हैं, और अर्जेंट वो काम हैं जो टाइम या किसी अन्य कारण से जल्दी से पूरा करने का प्रेशर महसूस होता है, और ये हमको इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। जैसे आप काम कर रहे हो और आपको नोटिफिकेशन सुनाई दे, किसी का मैसेज आया है, उस मैसेज को पढ़ना और रिप्लाई करना आपको अर्जेंट लग सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन की आवाज के कारण हम एक्शन लेने का प्रेशर महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है, और हम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम में अंतर नहीं कर पाते। अब चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। अब मैट्रिक्स में काम को 4 भागों में बांटा गया है। अर्जेंट इंपॉर्टेंट यानी अभी करो, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट डिसाइड, इसको शेड्यूल करो, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट इसे डेलीगेट करो या किसी और के साथ करो, और नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट इसे डिलीट करो। इस मैट्रिक्स से अलर्ट और खबरदार होने वाली बात यह है कि हम लोग अपना अधिकतम समय अर्जेंट वाले कॉलम में खर्च कर देते हैं। हमारा ध्यान अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम पर रहता है, जैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज किसी तरह टेस्ट की तैयारी करनी है, टिकट बुक करना है। हमको लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन अर्जेंट काम करने से ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हमारी सोच शॉर्ट टर्म होती है। हम कभी स्किल्स पर पूरा ध्यान दे नहीं पाते। अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम निपटाने के बाद समय मिलता है तो हम अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट वाले काम करने लगते हैं, नहीं तो इन्हें भी टालते रहते हैं। ग्रोथ कहाँ से होती है? नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट से। जो टास्क अभी अर्जेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जरूरी है, ये वो टास्क हैं जो आपकी स्किल्स बेहतर करते हैं। ऐसी स्किल्स जो आपको 1 साल में बेहतरीन रिजल्ट देंगी, आपको कंपटीशन से आगे कर देंगी। जैसे कंसंट्रेशन की कला विकसित करना आपकी मेमोरी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। क्लैरिटी से सोचना आपको स्ट्रेस और चिंता से बचाएगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, जिससे आप बेहतर इमोशंस कंट्रोल करोगे। आपको क्या करना चाहिए? नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाला हिस्सा बढ़ाते जाना चाहिए। इसके लिए अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट वाली लाइन खिसकती जाएंगी। यानी आपको डेली काम ऐसे शेड्यूल करना है जिससे वो अर्जेंट ना बने। लॉन्ग टर्म वाले काम भी शेड्यूल करना है जिससे वो भी होते रहे। अब खास बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म वाली स्किल्स आप हर दिन के टास्क में प्रैक्टिस करो। केवल पढ़ाई मत करो, बल्कि ये सब करते हुए कंसंट्रेशन, धैर्य, एक्यूरेसी जैसी स्किल्स की प्रैक्टिस करो। कुछ स्किल्स जैसे विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, जर्नल राइटिंग के लिए आपको अलग से समय देना पड़ेगा, उसे भी शेड्यूल करो। डिलीट करने वाले काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है,
जो अर्जेंट भी नहीं है। ये तो हमको क्लियरली पता चल जाते हैं कि इन्हें नहीं करना है। डेलीगेट करने वाले काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है और अब अर्जेंसी के कारण इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। जैसे घर में सामान खत्म हो गया है तो सामान लेकर आना, कमरा बहुत फैल गया है तो उसे साफ करना, या न्यूज़पेपर में कुछ चटपटी न्यूज़ पढ़ना। ये काम भी हमें शेड्यूल करना चाहिए और दिन के आखिर में करना चाहिए, जब हमारा फोकस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमें ब्रेक की ज़रूरत है, या हमें दोस्तों के साथ मिलकर करना चाहिए या किसी और की मदद लेनी चाहिए। दूसरा प्रोडक्टिविटी सिस्टम जो काम के प्रति आपकी सोच बदलेगा वो है 3-3-3 मेथड। फोकस को करेंसी की तरह खर्च करो। 10,000 रूल वाले एंडर्स एरिक्सन ने कई मास्टर्स को स्टडी किया और पाया कि इंसान एक दिन में करीबन 4 से 4.5 घंटे ही डीप वर्क कर सकता है। इसी फैक्ट पर ओलिवर बर्कमैन ने 3-3-3 मेथड बनाया, जो हमें सिखाता है कि फोकस हमारे करियर की करेंसी है, यानी ग्रोथ और मास्टरी के लिए हर दिन फोकस को कैसे खर्च करना चाहिए। 3-3-3 मेथड आपके फोकस को 3 घंटे के 3 सेशंस में बांटता है। पहला सेशन, सबसे जरूरी सबसे कठिन काम का सबसे कठिन हिस्सा। दिन की शुरुआत में हमारा फोकस और अलर्टनेस अपने चरम पर होती है, इसलिए पहले सेशन के 3 घंटों में सबसे जरूरी सबसे कठिन काम के सबसे कठिन हिस्से को पूरा करो। जैसे ही कठिन काम का हिस्सा यानी मेजर पार्ट पूरा हो जाए, वैसे ही दूसरे जरूरी काम को शुरू करो। इस तरह दिन के पहले 3 घंटे में अपने फोकस का पूरा उपयोग करो। जैसे कि आपने कठिन सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, 1.5 घंटे बाद आपको काफी कुछ समझ आ गया और लगभग 60 से 80% काम हो गया। बस आधे घंटे का काम और बचा है, तो अब आप ये काम पूरा नहीं करोगे, बल्कि यहीं रुक जाओगे, 5-10 मिनट का ब्रेक लोगे और दूसरा कठिन काम शुरू करोगे। सेकंड सेशन, जरूरी पर छोटे काम पर फोकस। दूसरे सेशन में थोड़े कम कठिन काम या छोटे काम पर फोकस कीजिए, जिसमें मेंटल फोकस थोड़ा कम लगता है। जैसे आप कठिन टॉपिक्स के नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले सेशन में 20% काम छूट गए थे, वो टॉपिक्स अगर बहुत कठिन है तो वो भी अभी कर सकते हैं। आप पहले 2 सेशन के 6 घंटों में ही पूरे फोकस से काम कर चुके हो। अब तीसरा सेशन है मेंटेनेंस और प्लानिंग का। मेंटेनेंस यानी पहले 2 सेशन के बचे हुए टारगेट्स पूरे कर लो, डिस्कशन या ग्रुप स्टडी कर सकते हैं या अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय आप कमरे की सफाई, अरेंजमेंट और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइजनहावर मैट्रिक्स को 3-3-3 से जोड़िए। दिन के पहले 3 घंटे मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम, दूसरे 3 घंटे में अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम किया और तीसरे 3 घंटे में शेड्यूलिंग की और बचे हुए काम कंप्लीट किए। नोट करने वाली बात है कि 3-3-3 मेथड तभी काम करेगा जब आपके पास पहले से काम शेड्यूल्ड होंगे, नहीं तो 3-4 घंटे पूरे फोकस से काम करने के बाद आपका दिमाग स्विच ऑफ हो जाएगा और बाकी का दिन वेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, जो आपको फोकस के लिए मैक्सिमम कमिटमेंट सिखाएगी। हम लोग समझते हैं कि 25 मिनट काम करना, 5 मिनट ब्रेक लेना, 4 साइकिल रिपीट करना, फिर 20 मिनट ब्रेक लेना, ये है पोमोडोरो टेक्निक। लेकिन इस तरीके में एक बात छिपी हुई है, वो है कमिटमेंट। आप खुद से कहते हो कि 25 मिनट फोकस से काम करने का दृढ़ निश्चय करता हूं कि मैं इस काम पर फोकस करूंगा और इतना काम पूरा करने की कोशिश करूंगा। कमिटमेंट ये भी है कि अगर मैंने पाया कि मेरा ध्यान 15 सेकंड से ज्यादा भटक गया है, तो मैं टाइमर 0 करके दोबारा शुरू करूंगा। यानी इस बीच में बाथरूम ब्रेक्स लेने से और पानी पीने से भी बचूंगा। इन 25 मिनट के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन, रिश्तेदारी, दोस्ती, न्यूज़, IPL सब 0 हो चुके हैं। फिर 5 मिनट के ब्रेक में शांत रहो, इसमें डीप ब्रीदिंग या हल्की स्ट्रेचिंग करो। इससे दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो। पोमोडोरो टेक्निक शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें मास्टरी हासिल करना कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि 25 मिनट में कहाँ फ्लो बन पाता है। तो पहली बात, आप 40 मिनट का टाइमर भी लगा सकते हो। दूसरी बात, आप पूरे फोकस से कमिट करना शुरू करोगे तो आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी, क्योंकि दिमाग को इतनी इंटेंसिटी की आदत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एहसास होगा कि 25 से 40 मिनट काम करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना आपको दिन में कई बार फ्लो स्टेट में ले जाता है। आपको बस फोकस के लिए और माइंडफुल ब्रेक्स के लिए कमिट करने की, यानी दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है।
दोस्तों अब बात करते हैं आपके डेली रूटीन की, जिसमें हम इन तीनों सिस्टम्स का प्रयोग करेंगे। सर्कैडियन रिदम यानी सूर्य के हिसाब से चलने वाली बॉडी साइकिल का भी ख्याल रखेंगे, जहां आप फोकस को पूरी इंटेंसिटी के साथ इस्तेमाल कर सको। दिन के अंत में माइंड प्रोग्रामिंग और रिलैक्सेशन के लिए भी समय हो, ताकि आप बर्नआउट ना हो और लॉन्ग टर्म में इस रूटीन को फॉलो कर सको। हमने रूटीन शुरू किया है सुबह 5 बजे। आप 5 बजे आराम से उठो और बिना हड़बड़ी के 5:30 तक दैनिक कार्य पूरे करो। फिर 5:30 से 6 लॉन्ग टर्म गोल विजुलाइज करो। पिछली रात में लॉन्ग टर्म गोल लिखे थे तो एक बार फिर से देखो। इसके बाद डेली गोल्स लिखो। पहले से लिखे हैं तो उन्हें चेक कर लो। फिर अगले 15 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हो या शांति से बैठ सकते हो। आप ध्यान भी कर सकते हो। अब 6:15 से पोमोडोरो साइकिल में पढ़ना शुरू करो। दोस्तों आप इस शीट में देखिए, सभी पोमोडोरो साइकिल 3-3-3 मेथड के हिसाब से ABC 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। ए ग्रुप में आप सबसे कठिन काम का सबसे कठिन हिस्सा सबसे पहले कर रहे हो, क्योंकि इनमें डीप फोकस की जरूरत है। और सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सुबह हमारी अलर्टनेस और फोकस सबसे ज्यादा होता है। मेमोरी भी बेहतर काम करती है। 2-2 घंटे के 2 पोमोडोरो काम करने के बाद तीसरा पोमोडोरो है 1.5 घंटे का, जहां आपको बी ग्रुप के टास्क पूरे करना है, जो मीडियम इंटेंसिटी के फोकस से भी पूरे किए जा सकते हैं। इसके बाद 45 मिनट्स का लंच ब्रेक है। बड़े आराम से लंच कीजिए, जल्दी लंच हो जाए तो टहली। चौथा पोमोडोरो सेशन 2 बजे शुरू होता है। आपके पास 2 घंटे हैं। लंच के बाद पहले घंटे में अलर्टनेस कम हो जाती है। तब हम सी ग्रुप यानी मेंटेनेंस और प्लानिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ए और बी के बचे हुए काम पूरे करना, नोट्स ऑर्गेनाइज करना। फिर लंच के 1 घंटे बाद यानी 2:30 बजे के बाद अलर्टनेस फिर से बढ़ना शुरू होती है। तो अब हम 30 मिनट के सेशंस में बी ग्रुप की एक्टिविटीज पूरी करेंगे। इस समय हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। ऐसा करते करते अब तक 4:15 बज चुके हैं। शाम होने वाली है। दोस्तों इस समय खुद को शाबाशी दो, क्योंकि आप 4 पोमोडोरो साइकिल में 7.5 घंटे पूरे फोकस से ABC टास्क पर काम कर चुके हो। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूटीन बहुत आइडियल कंडीशन में दिख रहा है। आपको सुबह से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। आपने हर सेशन फोकस के लिए कमिट किया। आपने 3 बड़े ब्रेक्स लिए, लेकिन छोटे छोटे ब्रेक्स केवल 5 मिनट के ही हैं। इसलिए ये 7.5 घंटे की पढ़ाई 12 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। इसलिए एक बार खुद को बधाई दो, 20 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खाओ और घूमो। फिर 4:30 से 5:30 में एक्सरसाइज करो और नहा लो। सर्कैडियन रिदम के हिसाब से इस समय शरीर की मसल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। एक्सरसाइज करने के बाद नहाकर आखिरी 1.5 घंटे का पोमोडोरो शुरू करो। इसमें आप सी ग्रुप एक्टिविटी जैसे रिवाइज करना, अधूरे काम पूरे करना, अगले दिन की प्लानिंग करना या दोस्तों के साथ आंसर डिस्कस करना कर सकते हो। इस तरह 6:45 बजे तक आपने 9 घंटे पूरे फोकस से काम कर लिया है। ये करीबन 14-15 घंटे की सेटिंग के बराबर है। इसके बाद आप 20 मिनट शांति से बैठकर गाइडेड मेडिटेशन सुनिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद व्यक्त कीजिए। उसके बाद 20 मिनट लाइट डिनर और वॉक पर चले जाओ, या फिर आप फोन पर बात कर सकते हैं, फैमिली टाइम और फोन का दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर नाइट रूटीन में 30 मिनट विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल लिखिए। आपने लगकर दिन भर मेहनत की है, एक्सरसाइज भी की है, तो आपको 9 से 9:30 के बीच में नींद आने लगेगी। इस समय सोने चले जाओ, जिससे आप सुबह 5:30 बजे तरोताजा उठ सको। दोस्तों इस रूटीन को देखकर आप कह सकते हो कि अगर आप अपने पूरे फोकस का उपयोग करना चाहते हो, कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहते हो और बर्नआउट भी नहीं होना चाहते, तो ये एक तपस्या के समान है। शुरू में आपको बहुत थकान होगी, आपको लगेगा कि मेरे दिन और रात एक हो गए हैं, लेकिन आप लगे रहो तो दिमाग को कुछ दिनों के अंदर हाई फोकस की आदत हो जाएगी। आप जितना रिलैक्स रहोगे, ब्रेक में जितना शांति से बैठोगे, उतना जल्दी अगले स्टडी सेशन के लिए रिकवर कर पाओगे। समरी, आइजनहवर कहते हैं 2 तरह के काम हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। हम लोग अर्जेंट पर फोकस करते हैं और इम्पोर्टेंट को इग्नोर करते हैं। इसलिए डेली टारगेट्स पूरे करते हुए लॉन्ग टर्म स्किल्स को प्रायोरिटी दो। ये आप तभी कर सकोगे जब आप काम को हर दिन ठीक से शेड्यूल करोगे। सबसे कठिन, सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करोगे। तीसरी बात, शेड्यूलिंग से आपको पता है कि आज टारगेट सुबह नहीं हो पाया तो दिन के आखिरी 3 घंटे मेरे पास है और अगली बार से मैं रियलिस्टिक टारगेट सेट करूंगा।
इससे आपके जीवन में कंफ्यूजन और अर्जेंसी बहुत कम हो जाएगी, जिससे आप फ्लो और डीप कंसंट्रेशन स्टेट्स महसूस करोगे। फ्लो स्टेट में काम करने से और माइंड प्रोग्रामिंग से आपको मोमेंटम महसूस होगा। खुद ब खुद आप अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन खत्म करोगे और रिकवरी को प्रायोरिटाइज करोगे। शेड्यूलिंग करना, सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करना, मैक्सिमम समय फ्लो स्टेट में रहना, एनर्जी और एक्सरसाइज पर ध्यान देना। आप ये हर दिन अपने डेली रूटीन में लाए तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ कर जाओगे और अपने आसपास लोगों को भी इंस्पायर करोगे। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि आप में से हर कोई महान काम करने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए आसमान में गरजने वाले वज्रपात से मत डरना, ऊंचे पहाड़ों को चढ़ने से मत डरना, बस खड़े हो जाओ और काम करो। दोस्तों, जब भी समय हो तो स्वामी जी के 12 शक्तिशाली विचार सुनिए जो आपको मन लगाकर काम करने पर मजबूर कर देंगे। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।